Hello students, once again welcome to my YouTube channel Learn Well with Tariq Sir. Students, my name is मोहम्मद तारिक और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ इंग्लिश NCERT क्लास 10th के फर्स्ट फ्लाइट का पहला चैप्टर अ लेटर टू गॉड और इसका पहला पार्ट हम पढ़ चुके हैं। ये उसका दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट में हमने पढ़ा कि ये कहानी एक फार्मर की है जिसका नाम लेंचो है। जैसा कि आप जानते हैं कि हर किसान निर्भर होता है आसमानी बारिश पर। बारिश ही के ज़रिए किसानों की खेती होती है और फिर उसी के ज़रिए वो लोग अपना साल का गुजारा करते हैं। लेंचो की भी हालत ऐसी ही है। एक मर्तबा की बात है कि वो बारिश की उम्मीद में था। वो कौन की खेती करता है? मकई की खेती करता है। बारिश की उम्मीद में था, बारिश भी हुई, बहुत खुश था। लेकिन तभी क्या हुआ कि वो बारिश धीरे धीरे होते होते वो हेल स्टोन में बदल गई, यानी ओले पड़ने लगे। और इतने ओले पड़े कि उन ओलों ने उसके तमाम खेती को डिस्ट्रॉय कर दिया। जिस खेती से ये लग रहा था कि इस मर्तबा की फसल बहुत ही अच्छी होने वाली है, बहुत ही, जिसके बारे में वो कोरक कह रहा था कि ये जो बारिश बरस रहे हैं ये बारिश नहीं है, ये तो कॉइन्स हैं, न्यू कॉइन्स हैं। और क्योंकि जब ये मेरी खेती पर पड़ेंगे तो मेरी खेती और भी अच्छी हो जाएगी, फिर मैं इसको बेच कर अपनी ज़िंदगी का गुजारा करूँगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि वो बारिश नहीं रह जाती, बल्कि उसके लिए ज़हमत और मुसीबत बन जाती है। तो आइए इस पहली स्टोरी में हमने ये चीज़ देखी। दूसरा पार्ट का अब हम यहाँ से देखते हैं कि दूसरे पार्ट में क्या है। जब बारिश होती है, बारिश से सारी खेती बर्बाद हो जाती है, तो वो कहता है कि इस मर्तबा तो हमें भूखा ही रहना पड़ेगा। अब कोई भी हमारी मदद करने वाला नहीं है सिवाय भगवान के। अब आगे देखिए, हम यहाँ से देखते हैं आफ्टर सेकंड कंप्रीहेंशन चेक। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. लेकिन उन तमाम लोगों के दिलों में जो उस मिडिल वैली में रहते थे, तन्हा घर में, सिर्फ एक ही उम्मीद थी। देयर वॉज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। यानी उस वादी में सिर्फ तन्हा इन्हीं का घर था और उन लोगों को किसी और से कोई उम्मीद नहीं थी कि कोई उनकी मदद करेगा सिवाय भगवान के और अल्लाह के। डोंट बी अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस। लेकिन लेंचो है जो वो पॉजिटिव थॉट रखता है। वो कहता है कि डोंट बी अपसेट, ज़्यादा घबराने की, अपसेट होने की, गमगीन होने की ज़रूरत नहीं है। अगरचे ऐसा लगता है कि ये टोटल लॉस है, कम्प्लीटली लॉस है, सब कुछ बर्बाद हो चुका है। रिमेंबर, नो वन डाइज ऑफ हंगर। लेकिन याद रखो कि कोई भी भूखा नहीं मरता। उसे अल्लाह से, भगवान से ये उम्मीद थी, इसी पर तो उसने भगवान को लेटर लिखने की सोची, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि उसकी उम्मीद पूरी होगी। ऑल्सो दैट्स व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर। इसी वजह से लोग कहते हैं कि कोई भी भूखा नहीं मरता। All through the night, Lencho thought only of his one hope. पूरी रात लेंचो सिर्फ अपनी उसी एक उम्मीद के बारे में सोचता रहा, और वो उम्मीद क्या थी? द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान की तरफ से कोई भी हेल्प उसकी आ जाए। Whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in the one's conscience. देखिए, वर्ड बाय वर्ड इसका तर्जुमा पहले देखते हैं। जिसकी आँखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा कि उसकी तरबियत की गई थी, उसे सिखलाया और बतलाया गया था, उसे पाला पोसा गया था जिस बिहेवियर के साथ। सी एवरीथिंग, हर चीज़ देखती हैं, यहाँ तक कि जो भी किसी एक शख्स के माइंड में है। कॉन्शियस बोलते हैं इनर सेंस, राइट और रॉन्ग के जानने का जो अंदरूनी पावर होता है, जिसके ज़रिए हम समझते हैं कि यार हम गलत कर रहे हैं कि या सही कर रहे हैं, उसी को बोलते हैं कॉन्शियंस। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन,
ये ऑक्स ऑफ अ मैन था, बैलनुमा आदमी था, मतलब हार्ड वर्किंग था, बहुत ज़्यादा मेहनत किया करता था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, खेतों में जानवरों की तरह काम करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन उसे उन सब के बावजूद भी लिखना आता था, लिखने का तरीका उसे मालूम था। द फॉलोइंग संडे एट डेब्रेक ही बिगेन टू राइट अ लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल। इट वॉज, अगले संडे को उसे लिखने का तरीका मालूम है तो उसने अगले संडे को क्या किया, एट द डे ब्रेक, डे ब्रेक मीन्स सुबह होते ही, बहुत सुबह सवेरे उसने लिखना शुरू किया एक लेटर, जिसको वो खुद लेकर जाएगा कहाँ, टाउन, शहर लेकर जाएगा और उसको मेल करेगा। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, इसमें कुछ भी नहीं था सिवाय लेटर टू, मतलब भगवान के नाम लिखे गए एक ख़त के। गॉड ही रोट, उसने लिखा, भगवान अल्लाह, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, अगर आप मेरी मदद नहीं करोगे, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, अगर आप मेरी मदद नहीं करोगे तो मेरी फैमिली, मेरा ख़ानदान और मैं इस साल भूखे रह जाएंगे। देखिए, इट इज़ अ कंडीशनल सेंटेंसेस। इफ़ यू डोंट हेल्प मी, माई फैमिली एंड आई विल गो। जब हम उर्दू में या हिंदी में बोलते हैं तो हमें ये समझ में आता है कि ये तो दोनों जुमले, पहला और दूसरा जुमला दोनों फ्यूचर में हैं, लेकिन जब हम उसको इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं तो हमें पहले को या दूसरे को, दोनों में से किसी एक को फ्यूचर में करना पड़ता है और किसी एक को प्रेजेंट में। तो देखिए यहाँ पर डोंट हेल्प मी ये प्रेजेंट है नेगेटिव, और विल ये फ्यूचर है, तो इट इज़ अ कंडीशनल सेंटेंस। I need 100 pesos in order to sow my fields again and to live until the crops comes because the hailstorm। उसने क्या लिखा, मुझे 100 पैसों की ज़रूरत है अपनी खेत को बोने के लिए। सो मीन्स बुआई करना, दोबारा बोने के लिए, एंड टू लिव और ज़िंदा रहने के लिए, ज़िंदगी गुजारने के लिए, यहाँ तक कि क्रॉप जो है खेती वो दोबारा आ जाए। बिकॉज द हेल स्टॉर्म डॉट डॉट डॉट, इसका मतलब ये है कि उसके बाद भी उसने कहा कि बिकॉज द हेल स्टॉर्म डिस्ट्रॉयड माई फील्ड माई क्रॉप, ये सब बातें उसने लिखी। हमने पहले ही बताया था कि पेसो इट इज़ अ करेंसी ऑफ लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़। उसके बाद ही रोट टू गॉड, उसने लिखा भगवान, उसने लिखा ऑन द एनवेलप के ऊपर, लिफाफे के ऊपर उसने लिख दिया टू गॉड। पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड वेन टू टाउन, उसने लेटर को अंदर डाल दिया, लिफाफे के अंदर डाल दिया, लेकिन अब भी वो परेशान था, ट्रबल था, और शहर की तरफ चला गया। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड आई स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स। वो जब वहाँ पहुँचा तो उसने उस लेटर पर एक स्टैम्प लगाया और उसको मेल बॉक्स में ड्रॉप कर दिया, गिरा दिया। One of the employees who was a postman and also helped at the post office went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God। एक काम करने वाला, एक एम्प्लॉय, एक नौकर जो कि पोस्टमैन था और पोस्ट ऑफिस में हेल्प भी करता था, वो अपने बॉस के पास गया, लाफिंग हार्टली मतलब बहुत ज़्यादा हंसते हुए, बहुत तेज़ी से हंसते हुए, और उसने दिखलाया वो अपने बॉस को वो लेटर, भगवान के नाम लिखा हुआ, अल्लाह के नाम लिखा हुआ वो लेटर। नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, अपनी पूरे कैरियर में जब से वो पोस्टमैन था और जब से पोस्ट ऑफिस में वो काम करता था, उसे तो ये एड्रेस कभी पता ही नहीं चला था, वो जानता भी नहीं था कि इस एड्रेस, ये भी कोई एड्रेस है। द पोस्ट मास्टर, अ फैट एमिएबल फेलो, ऑल्सो broke out laughing, but almost immediately he turned serious and tapping the letter on his desk commented, "What a fat! I wish I had the fat on the man who wrote this letter." देखिए, पोस्ट मास्टर जो फैट था, मोटा था, बट इमिएबल मीन्स बहुत ही खुश अखलाक, विनम्रता से बात करने वाला, एक दूसरे के बहुत ही अच्छे बिहेवियर वाला था। उसने क्या कहा, ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी बहुत तेज़ हंसने लगा, उसकी भी हंसी छूट गई, लेकिन तभी वो
अचानक सीरियस हो गया और उसने क्या कहा, उस लेटर को डेस्क पर रखते हुए उसने कहा, व्हाट अ फैथ, क्या भरोसा है, क्या फैथ है। मैं चाहता हूँ, आई विश, मैं चाहता हूँ कि मेरा भी इसी आदमी जैसा फैथ हो जाए भगवान पर, अल्लाह पर, जिसने इस लेटर को लिखा है। स्टार्टिंग अप correspondence with God. Correspondence means communication by exchange of letter, यानी लेटर के ज़रिए आपस में बातचीत करना। तो और वो भगवान अल्लाह के साथ उसका कॉरस्पॉन्डेंस स्टार्ट हो जाए, यानी लेटर के ज़रिए। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फैथ इन गॉड, द पोस्ट मास्टर came up with an idea, answer the letter. भगवान का राइटर का भगवान के ऊपर जो फैथ था उसमें कमी ना आए, वो हिले ना, वो डगमगाए ना, और वो उसका भरोसा भगवान से, आत्मविश्वास उसका टूटे ना। द पोस्ट मास्टर केम अप, पोस्ट मास्टर ने क्या किया, उसके अपने एक आइडिया के अपने जहन में लाया, और वो आइडिया क्या था, आंसर द लेटर, लेटर का आंसर करना। बट व्हेन ही ओपनड इट, लेकिन जब उसने उसको खोला तो क्या देखता है, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर। जब उसने उसको खोला तो ये बिल्कुल स्पष्ट था, बिल्कुल साफ था। एविडेंट मीन्स स्पष्ट, बिल्कुल स्पष्ट था कि जवाब देने के लिए उसे सिर्फ गुडविल की और इंक और पेपर की ज़रूरत नहीं, बल्कि समथिंग मोर की ज़रूरत है, कुछ और देना पड़ेगा। क्यों? इसलिए कि उस लेटर में तो था कि उसे 100 पेसोस चाहिए। ये सोच रहा था कि उसको भरोसा दिला देंगे, लिख देंगे कुछ इस तरह की बातें जिससे वो समझेगा राइटर इस लेटर का कि भगवान ने उसे दिलासा दिला दी, वो कुछ ना कुछ उसकी ज़रूर मदद करेगा, और उसके लिए इंक भी लगेगी, इंक लगेगी और पेपर लगेगा। लेकिन जब उसने उसको खोला तो समथिंग मोर की ज़रूरत थी। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन मीन्स डिसीजन एंड स्टक टू मीन्स किसी बात पर अडिग रहना, उसी बात पर डटे रहना। लेकिन वो डटा रहा अपने फैसले पर। जब उसने फैसला कर लिया कि उसे उस राइटर ऑफ द लेटर का की हेल्प करनी है, तो उसने वो अपने फैसले पर जमा रहा। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, he himself gave part of his salary, and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. तो उसने अपने दूसरे एम्प्लॉय से जो वहाँ काम करते थे, और उसने ख़ुद अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा और दूसरे बहुत से फ्रेंड जो को भी, ऑब्लाइज का मतलब होता है कि पाबंद कर देना, उनसे भी कह दिया कि आप भी इसमें कुछ चैरिटी, एक्ट ऑफ चैरिटी में कुछ दे दो। तो इस तरीके से सब सैलरीड जो थे, इन लोगों ने कुछ पैसे थोड़ा थोड़ा करके जमा किए। बट क्या हुआ, इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गेदर द 100 पेसोज, सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ। ये नामुमकिन था, इट वॉज इम्पॉसिबल, ये इम्पॉसिबल था उसके लिए, पोस्ट मास्टर के लिए, कि इकट्ठे ही 100 पेसोज को जमा करना, बिकॉज ऑल आर सैलरीड पर्सन। सो इनके पास तो बहुत ज़्यादा पैसे नहीं थे, कुछ थोड़ा थोड़ा कर किया। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली लिटिल मोर देन हाफ। इतना इनके पास हो गया कि मोर देन हाफ, यानी 100 का 50 से कुछ ज़्यादा हो गया। इन लोगों ने उसको भेजना चाहा, भेजने के ही पुट द मनी इन एन envelope addressed to Lencho, and with it a letter containing only a single word as a signature, got। उसने क्या किया कि उस मनी को, उस पैसे के इन्वेलप में डाल दिया और उस पर लेंचो का एड्रेस लिख दिया, और उस पर सिर्फ एक और चीज़ थी, भगवान की और अल्लाह की सिग्नेचर। और क्या लिखा हुआ था, गॉड, ताकि लेंचो को और उस फार्मर को, राइटर ऑफ दी लेटर को ये पता चल जाए, ये लगे कि ये जो जवाब आया है, ख़त का जो लेटर का जो जवाब आया है, वो भगवान ही की तरफ से है। सो स्टूडेंट्स, इट इज़ अ सेकेंड पार्ट, एंड द नेक्स्ट वन वी विल सी इन द लास्ट वीडियो, इन द 3 part. So if you like this video,
Please watch it again and again and try to understand word by word all the story. Okay, and if you like, please subscribe my channel and don't forget to share, comment and like this video. So मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ. Till then, take care and have fun.